जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। दोस्तों, आज हम आपको सन्यासी बाबा से जुड़ी सच्चाई और बागेश्वर धाम से जुड़े रहस्य इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर कैसे बागेश्वर धाम की स्थापना हुई और एक साधारण इंसान से कैसे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार बने। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप बालाजी सरकार के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक छोटे से गांव गढ़ा में एक संत रहते थे। लोग इन्हें सन्यासी बाबा कहते थे और यह बागेश्वर धाम के प्रथम पुजारी भी थे, यानी कि सन्यासी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दादा के पिताजी थे, जिनको सन्यासी बाबा कहते थे और यहीं धाम के सबसे पहले पुजारी भी थे। कहते हैं कि सन्यासी बाबा ने एक पैर पर खड़े होकर 1,25,00,000 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था, जिसके कारण हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और उनकी साधना और तपस्या से खुश होकर बजरंगबली ने उनको वरदान दिया था कि आपके वंश के हर एक व्यक्ति पर बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा रहेगी और वह व्यक्ति इस धाम की सेवा करता रहेगा और जो भी व्यक्ति इस धाम पर आएगा वह अपने कष्टों से छुटकारा पाकर मुस्कुराता हुआ जाएगा। और सिद्धियां मिलने के बाद सन्यासी बाबा ने कई वर्षों तक लोगों के दुखों को दूर किया और हनुमान जी की साधना की। लेकिन एक दिन अचानक से सन्यासी बाबा की मृत्यु हो जाती है और उसी के तुरंत बाद से धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी और सन्यासी बाबा के पुत्र पर हनुमान जी की कृपा हुई और जिसके बाद गांव गढ़ा के पास मौजूद बागेश्वर धाम के पास में ही वह झोपड़ी बनाकर रहने लगे। दादा गुरु के ऊपर बालाजी की कृपा थी, जिस कारण कई बड़े लोग धाम पर आते थे और आसपास के लोग भी बागेश्वर धाम पर अपनी समस्या को लेकर आते थे और सभी के ऊपर दादा गुरु और बालाजी सरकार कृपा करते थे। अपनी सिद्धियों की मदद से वह लोगों की तकलीफों को दूर करते थे। उस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री 9 वर्ष के थे और उनके घर के हालात ठीक नहीं थे, जिस कारण वह अपने दादा के पास जाकर कहते हैं, दादाजी आप सभी के दुखों को दूर करते हैं, फिर मुझे कोई गड़ा हुआ धन क्यों नहीं बताते ताकि मेरी समस्या खत्म हो जाए। उनकी बातों को सुनकर दादाजी हंसने लगे और कहते हैं, बेटा धीरेन्द्र रात को आना। जब धीरेन्द्र शास्त्री रात को अपने दादा के पास पहुंचे तो दादा ने उनको रात में ही स्नान कराया और धाम के सामने खड़ा कर दिया। तभी बोला कि जो चाहिए बालाजी से कह दो। तब वह कहते हैं कि आज से हम तुम्हारे और तुम हमारे। तभी से मंदिर के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और तभी से बालाजी की कृपा धीरेन्द्र शास्त्री पर हुई और उनको सिद्धियां प्राप्त हो गईं। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को आभास हो जाता था कि इस व्यक्ति को यह परेशानी है और यह व्यक्ति मुझसे ऐसा प्रश्न करेगा। यह बात उन्होंने अपने दादाजी को बताई और यह बात सुनकर दादा गुरु खुश हो गए कि हनुमान जी ने कृपा कर दी है। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ वर्षों जंगल में जाकर अपनी साधना को पूरा किया और वापस आकर दरबार लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनके चमत्कार पूरे भारत में फैल गए और सोशल मीडिया पर उनके वीडियो भी वायरल हो गए, जिसके बाद कई लोगों से लेकर न्यूज़ चैनल तक धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को देखकर हैरान हो गए। कई लोगों ने इनको गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं जिसका साथ भगवान देते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और धीरे धीरे उनके दिव्य दरबार के किस्से पूरे भारत में फैल गए। तो ऐसे एक साधारण गांव के लड़के से धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार बने। लेकिन दिन प्रतिदिन बागेश्वर सरकार की चर्चा पूरे देश में होती रहती है। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का प्रचार भी बहुत जोरों शोरों से करते रहते हैं और आए दिन यह कई बयान भी देते रहते हैं, जिस कारण अक्सर विरोधी इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज करोड़ों की संख्या में इनके भक्त बन चुके हैं। अगर आप भी बालाजी सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।